श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने अमेरिका के शिकागो शहर में कहा था, मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार और अछोर पुस्तकालय है। धर्म शास्त्रों में इस शरीर को बड़ा ही विचित्र कहा गया है। इस शरीर में सारी विद्या, सभी देवता और सभी तीर्थ विराजमान हैं, लेकिन वे तभी दिखाई पड़ते हैं जब सच्चा गुरु मिल जाए। देहस्था सर्वविद्या, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि, गुरु वाक्येन लभ्यते। महापुरुषों का कहना है कि जैसे लकड़ी में आग है, लेकिन वह आग उसको नहीं जलाती, लेकिन उस लकड़ी को लकड़ी के दूसरे टुकड़े से संबद्ध कर दीजिए जिसमें अग्नि प्रकट हो गई है, तो उसके अंदर की अप्रकट अग्नि को वह जगा देगी और लकड़ी जल जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि संत महात्मा जो कहते हैं ऊपर की तरफ, उसका अर्थ है ज्ञान की तरफ। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। क्या जानना? जो नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? माया ईश न आप कह। माया किसको कहते हैं? ईश्वर किसको कहते हैं? ब्रह्म क्या है? स्वयं क्या है? नहीं जानते। बातें भले ही हम लोग इस संबंध में लंबी लंबी कर लें, लेकिन बातें होती हैं कैसी? जैसे एक बच्चा है, मिट्टी के साथ खेलता है, रोटी भात क्या क्या बनाता है, और बहुत से बच्चे आपस में मिलकर उसे खाने का स्वांग करते हैं। और वही बच्चा जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ हमको भूख लगी है, खाने को दो। माँ कहती है, अभी तो तुमने अपने मित्रों के साथ खाया है, तुरंत भूख कैसे लग गई? तो वह कहता है, माँ वह भूख बुझाने वाला भोजन नहीं था, वह तो नाटक था। भूख बुझाने वाला भोजन तुम्हारे पास है, तुम जो भोजन दोगी उससे भूख बुझेगी। बच्चा इस बात को जानता है, लेकिन फिर दूसरे दिन वही रोटी भात बनाता खाता है। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी ने सिखला दिया सुग्गे को कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। याद कर लिया, सिखलाने वाला समझा यह पक्का गुरु बन गया। अब फंसेगा नहीं, स्वतंत्र कर दिया सुग्गे को। उस सुग्गे ने जाकर हजारों सुग्गों को सुना दिया, सिखा दिया। लेकिन जब शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, तो सारे सुग्गे वर्जना का पाठ करते हुए जाल में फंस गए। तो पाठ करने से क्या फायदा हुआ? कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। ये बातें आप करते हैं, लेकिन मन में कितनी आस्था है? एक छोटा सा बच्चा सामने बैठा हुआ है, उसके सामने कोई दुष्कर्म कीजिएगा और कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, तो झूठ कैसे बोलते हैं? चोरी कैसे करते हैं? किसी को अपमानित कैसे कर देते हैं? जो ऐसी बातें कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? केवल कथनी से नहीं होता। कहते हैं ये शरीर कुछ नहीं है, केवल पानी का बुलबुला है, बालू की भीत है, जो है सो हम है। बात तो बड़े पते की है, लेकिन इतना जो लंबा समय बीता, इसी पानी के बुलबुले के लिए बीता, बालू की भीत के लिए बीता, अपने लिए क्या किया? कहते हैं ऊपर चलो, पता चल जाएगा माया किसको कहते हैं, ईश्वर तत्व किसको कहते हैं, स्वयं क्या है। जहां यह पता चल गया, यह ज्ञान हो गया, सारे दुखों का अंत हो गया। जहां यह ज्ञान अंतिम ज्ञान हो जाता है, वहां अज्ञानता का लेश नहीं होता है, और जहां अज्ञानता होती है वहीं दुख होता है। संत महात्मा लोग कहते हैं ऊपर चलो,
ऊपर चलोगे तो जान जाओगे और जान गए तो सारे दुखों से छूट जाओगे। गुरु महाराज ने पूज्य भुजंगी बाबा को संत मत का नमूना कहा है। वे बड़े ही सरल स्वभाव के गृहस्थ संत थे। वे जमालपुर में रेलवे में कार्यरत थे। उनके अंतिम दिनों की एक घटना याद आती है। 30 जून 1999 ईस्वी की बात है। पूज्य शाही बाबा पटना में विराजमान थे। पूज्य शाही बाबा पहली तारीख को उनसे मिलने गए। पूज्य भुजंगी बाबा पहले से ही बोलना कम कर दिए थे। उस दिन उन्होंने शाही बाबा से 2.5-3 मिनट बातें की। उनके संबंध में पूज्य शाही बाबा ने अच्छी तरह से विचारा और लोगों को कह दिया कि पूज्य भुजंगी बाबा को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अब वह शरीर रखें ना रखें उनकी अपनी मर्जी पर है। और पूज्य भुजंगी बाबा से शाही बाबा ने कहा कि मुझे भी हार्ट की बीमारी हो गई थी, जो आप जानते ही हैं। लोगों ने कहा कि चलिए इलाज कराने के लिए। पूज्य शाही बाबा ने कहा, नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। बूढ़ा शरीर है, छूट जाएगा, नया शरीर मिलेगा। परमाराध्य की शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त किया है तो उसका फल भी अच्छा होगा। मुझे हानि क्या है? लोगों ने कहा, बाबा आपको हानि नहीं है, हानि में तो हम लोग पड़ जाएंगे। उसी तरह से आपका शरीर रहे न रहे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके शरीर से हम लोगों को लाभ है। आपको देखकर ही हम लोग शिक्षा, उपदेश, प्रेरणा लेते हैं ईश्वर तक जाने के लिए। मेरी बात सुनकर वे जरा सा मुस्कुराए। फिर मैंने कहा कि जरा सा कुछ लीजिए, अन्न वगैरह, शरीर है, अन्नमय कोश है। तो पूज्य शाही बाबा के कहने पर उन्होंने थोड़ा सा सत्तू का घोल ले लिया। फिर पूज्य शाही बाबा ने कहा, हाथ पैर को जरा हिलाइए। उन्होंने कहे मुताबिक वैसा ही किया। फिर 6 जुलाई को पूज्य शाही बाबा उनको देखने गए। उनके मुखमंडल का अध्ययन किया। उनके अंतर में किसी प्रकार की हलचल, बेचैनी या छटपटाहट नहीं थी। पूज्य शाही बाबा ने समझा कि संत अपनी दशा में है, फिर इनकी मर्जी नहीं कह सकते हैं। संतों की अपनी मर्जी होती है। पूज्य शाही बाबा एक बार प्रचार में जा रहे थे कहीं। रामलगन बाबा ने उनसे कहा, आप मत जाइए, गुरु महाराज आजकल बहुत अंतर्गति में रहते हैं। कब शरीर छोड़ देंगे इसका ठिकाना नहीं है। आप नेपाल तक का कार्यक्रम बना चुके हैं। पूज्य शाही बाबा ने उनसे कहा, देखिए, गुरु महाराज ने मुझे अपना हृदय समझा है तो हृदय को छोड़कर चले जाएंगे। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। जब भी शरीर छोड़ेंगे हमारे रहने पर ही छोड़ेंगे। और ठीक मैं 6 जून 1986 ईस्वी को लौटकर आया और 8 जून 1986 ईस्वी को गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे आदरणीय भुजंगी बाबा साधारण बाबा नहीं थे। जो उनके संपर्क में गए ही नहीं, उन्हें पता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे सरोवर में कितना पानी है, किनारे पर रहने वाले को पता नहीं चलता है। जो उसमें प्रवेश करता है उसे ही ज्ञात होता है कि कहाँ कितना जल है। जो उनके संपर्क में गए उन्हें पता चला कि वे कितने असाधारण थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।